अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 16 जुलाई 2026 और दिन है जुमेरात का। हर गुज़रते घंटे के साथ ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफ़ा हो रहा है और मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान ने बिल आखिर तंग आकर अमेरिका और ईरान को सख्त तरीन पैगाम भी भिजवा दिया है। वो पैगाम है कौन सा, वो इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कल इंतहाई हाई लेवल की एक मीटिंग कंडक्ट की है, जिसमें जितने भी हायर प्रोफाइल उनके जो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स हैं वो उसमें शरीक थे। और इस मीटिंग का मकसद एक पैगाम देना था, एक प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स के तौर पे इस मीटिंग को इस्तेमाल करना था, और वो ये कि अमेरिका अब ईरान की जान बख्शी नहीं करेगा। ये पैगाम था दरअसल। और दूसरी तरफ आ जाएं कि गुज़श्ता 5 दिनों से ईरान के साउथ और साहिली इलाकों पे मुसलसल अमेरिका की बमबारी जारी है। ये बमबारी गुज़श्ता 5 दिनों से उन इलाकों में की जा रही है जो आबनाए हुर्मुज़ के करीब हैं, और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि इन तनसीबात को निशाना बनाना जो आबनाए हुर्मुज़ के करीब हैं। इसका पर्पज़ ये है कि अमेरिका का ये कहना है कि चूँकि इन तनसीबात को इस्तेमाल करके, इन तनसीबात से जो है ईरान बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ में हिट करता है, इसलिए हम उनकी इस हिट करने की सलाहियत को या तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देना चाहते हैं, या कम से कम इतना कमज़ोर कर दें कि वो ना होने के बराबर हों। यही वजह है कि मुसलसल 5 दिनों से अमेरिका ने साउथ और साहिली इलाकों को जो है मुसलसल टारगेट किया हुआ है। दूसरी तरफ ईरानी ऑफिशियल्स ने चंद आदाद शुमार जारी किए हैं और कहा है कि इन 5 दिनों बमबारी के दरमियान के दौरान अमेरिका ने अब तक 30 ईरानी शहरियों को शहीद किया है, और अब हम इनका भी बदला लेंगे, इनके खून का भी हिसाब लिया जाएगा। अब एक और तरफ आ जाए, अमेरिका की तरफ से इस अज़म का इजहार किया गया है कि हम ईरान के अंदर मौजूद तमाम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हिट करेंगे। सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नहीं बल्कि दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी हमने टारगेट करना है, यानी कि रेलवे को, हाईवेज़ को, मोटरवेज़ को। और इसके अलावा आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप ये धमकी दे देते हैं कि तमाम तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया जाएगा तो इसके कितने बड़े कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। फ़र्ज़ किया आप तमाम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ईरान के अंदर हिट कर लेते हैं, तो उसके बाद ईरान ने फिर धमकी ये दी है कि अगर आप हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हिट करेंगे तो गल्फ़ कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ आपके अड्डे हैं, हम उन ममालिक आपके एयर बेसिस को भी हिट करेंगे, आपके बेसिस को भी हिट करेंगे, और उन ममालिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हम भी टारगेट करेंगे। तो अब फ़र्ज़ किया खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है कि अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर देता है, और बदले में ईरान गल्फ़ कंट्रीज़ के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हिट कर देता है। तो क्या आपको अंदाज़ा है कि ये ऑयल प्राइसेस, ये गैस प्राइसेस कहाँ पे जाएंगी? पूरी दुनिया में एक बहरान होगा, इतना बड़ा बहरान कि ख़ासकर पाकिस्तान के लिए तो उस बहरान को समेटना और लपेटना मेरे ख़्याल में मुश्किल हो जाएगा। 1000 रुपये पर लीटर से भी पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें ऊपर चली जाएंगी, और इसका तसव्वुर करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चुनाचे इंतहाई क्रिटिकल सूरत हाल है। अब देखना यह है कि क्या वाक़यतन अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करता है या नहीं, और अगर ऐसा वो करता है तो ये तो फिर जाहिर है ईरान ने तो रिटालिएट करना है, ये तो हर एक का हक है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि जब सूरत हाल इस कदर कशीदा होती है, तो हमने गुज़श्ता 3-3.5 महीनों में देखा कि पाकिस्तान ने बड़ा प्रोएक्टिव, बड़ा पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव रोल अदा किया था, लेकिन अब हमें ऐसा रोल पाकिस्तान का नज़र नहीं आ रहा। पिछली बार
जब भी मामूली सा भी अटैक होता था तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ साहब, मोहसिन नकवी साहब, ये फ़ौरन जो है कभी एक मुल्क, कभी दूसरे मुल्क, कभी तीसरे मुल्क, कभी अमेरिका, कभी ईरान, कभी कतर, कभी सऊदी अरब, वहाँ पहुँच जाते थे। लेकिन अब वो फुर्तियाँ नज़र नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है? देखिए, यही पाकिस्तान था ना कि जिन्होंने इब्तदाई तौर पर 7 अप्रैल को 2 हफ्तों की जंग बंदी कराई और उसके बाद फिर होते होते इस्लामाबाद टॉक्स हुए। 1979 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जब ईरान के हायर ऑफिशल्स और अमेरिका के हायर ऑफिशल्स फेस टू फेस एक टेबल के मुतजाद आमने सामने जो है वो एक दूसरे के सामने बैठे, और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी थी। गो के वो इस्लामाबाद टॉक्स या MOU जो था वो इस कदर कामयाब नहीं हुआ, लेकिन सफारती कोशिशों को एक जो है ना एक पॉजिटिव एक वो समत मिली और सफारती कोशिशें जारी रही। और फिर हमने देखा कि 60 दिनों के लिए जंग बंदी भी हो गई और मुज़ाकरात के लिए आमादगी ज़ाहिर की गई। और फिर हमने ये भी देखा कि इन 60 रोज़ा मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड में और फिर दोहा में 2 मुज़ाकरात के दौर भी हुए, और फिर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की जनाजे की रसूमात शुरू हुई, और उस दौरान ही जो है मामलात बिगड़ना शुरू हुए। और अब ये जब दोबारा मामलात बिगड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने जो 3 बहरी जहाज़ों को टारगेट किया, जिसमें एक बहरी जहाज़ कतर का भी शामिल था, जिसका मीडिएशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव और पॉजिटिव रोल था। तो फिर क्या हुआ? ईरान ने कहा कि ये उस रूट से, जिस रूट की हमने निशानदेही की थी, उस रूट से चूंकि ये जहाज़ नहीं गुजर रहे थे, इसलिए हमने इसको टारगेट किया है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से एक रूट अलग सेपरेटली जो है वो उसकी निशानदेही करवाई थी, उसी रूट से ये गुजर रहे थे। और अब फिर जब ये 3 बहरी जहाज़ों को टारगेट किया तो फिर दोबारा जंग शुरू हो गई। और अब हालात ये हैं कि IRGC ने, ईरान के पासदारान इनकलाब ने ये ऐलान किया है कि अमेरिका ने 12 जुलाई से अबनाए हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी कर दी है। हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स जो है वो बंद कर दी हैं, क्योंकि ईरान की 80% इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स जो होती हैं वो अबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए होती है। तो ईरानी पासदारान इनकलाब ने ये ऐलान किया है कि हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स अगर बंद होंगी तो इस रास्ते से कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करेगा। ये साफ साफ हमारी तरफ से पैगाम है। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान ने जब 3-3.5 महीने तगोदो की, भाग दौड़ की, पाकिस्तान का प्रोएक्टिव किरदार नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन बिटवीन द लाइन्स सफारती चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को ये पैगाम दिया है कि ठीक है, आप पहले आपस में लड़ लें, आप आपस में लड़ लें। अगर आपको लगता है कि 1980 से लेकर अब तक आप लोगों के मसाइल का हल एक दूसरे के साथ लड़ने में है, तो एक दूसरे को नीचा दिखा दें, एक दूसरे के साथ ताकत आजमाई कर दें, फ़ौज कशी कर दें, असलहे का बेदरेग इस्तेमाल कर दें, खून बहा लें, जो करना है आप लोग कर लें। पहले आप ये कर लें। अगर आपको लगता है कि फ़ौजी ताकत का इजहार करने से आप लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं, तो हम भी दूर बैठकर तमाशा देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि आप लोगों के ये मसाइल कैसे हल होते हैं। लेकिन अगर आप लड़ते लड़ते थक जाएं तो पाकिस्तान एक बार फिर मीडिएशन के लिए और सालिसी के लिए, सहूलतकारी के लिए तैयार है। लेकिन जो हमारी 3.5-4 महीनों की कोशिशें थी वो कारगर फ़िलहाल साबित नहीं हो रही, और यकीन मानिए मौजूदा जो हालात है इसमें पाकिस्तान तकरीबन मायूस हो चुका है। इसलिए इन दोनों ममालिक को सख्त तरीन पैगाम जो है वो पहुंचा दिया गया है। और आप देख लें कि बैनुल अक़वामी सतह पे भी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पे भी कोई जो ना डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे आपको कोई इस किस्म की कोशिशें नज़र नहीं आ रही, और ना ही कोई बैनुल अक़वामी मीडिया की ज़ीनत बनी है। सिर्फ ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची साहब, वो कतर के दौरे पे गए हैं और वहाँ पे जो अभी हाल ही में उनके शाह की वफ़ात हुई है, तो कहा तो ये जा रहा है कि उसको इजहार ताज़ियत के लिए या कंडोलेंसेंस के लिए गए हैं। लेकिन ज़ाहिर है इसको सिर्फ एक सेपरेटली इस एक अंदाज से नहीं दिया जा सकता, नहीं देखा जा सकता एक अलग पहलू से। ज़ाहिर है जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के तनाजुर में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट दौरा है। इसके अलावा कोई बड़ी ख़बर डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स के हवाले से कोई
बड़ी सामने नहीं आ रही। दुआ तो हमारी यही है, क्योंकि हम जैसे मुल्क जो है फिर वो पिस जाते हैं। जब एक मामूली पटाखा भी बजता है ना बाहर, तो यहाँ पे तो फिर आपको पता है कि अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों का तयन किया जाएगा। मैं गुज़श्ता 8-9 सालों से सोशल वर्क कर रहा हूँ, वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, कम्युनिटी पेज पे पोस्ट भी लगाता हूँ। ऐसी फैमिलीज़ जो मेरे साथ रोज़ाना उठती बैठती हैं, आज तक मुझे उनके घरों के हालात मालूम नहीं थे, लेकिन जब उनके घरों के हालात मैंने जिसमें खुद जाकर देखे हैं, तो यकीन मानिए दिल खून के आंसू होता है कि ये बंदा मेरे साथ बैठकर कितना खुश कलामी, कितना जो है ना हंसते मुस्कुराता हुआ मुझे मिलता है, लेकिन इसके घर के ये हालात हैं। तो फिर ये जंग अगर एक्सटेंड हो जाती है तो बखुदा इन लोअर मिडिल क्लास तबके का पाकिस्तान में क्या बनेगा, ये सोच कर भी इंसान कांप जाता है।